अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ अल्लाह की दी हुई नेमतों और रहमतों से अपने दस्तरखानों की ज़ीनतों को बढ़ा रहे होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो नाज़रीन, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है सादा ज़र्दा रेसिपी, और ये बहुत जल्द और क्विक बनने वाली रेसिपी है। होप सो कि आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ इसमें और भी वेरिएशंस कर सकते हैं। ये तो बेसिक रेसिपी है, इसमें और आप बहुत सी वेरिएशंस करके इसको और मुनफरिद और यूनिक सा बना के और अच्छा सा बना के प्रेजेंट कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट्स को, मेहमानों को दावतों में रख सकते हैं। चलें जी नाज़रीन, अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 750 ग्राम्स चावल लिए, उनको पानी में भिगो दिया और इनको कोई ज़्यादा नहीं भिगोना, पानी उबलने के लिए रखना, तो आप इन्हें भीगने दें। इसके साथ हमने 5-6 इलायची ली है क्रश, और 5-6 लौंगे ले ली हैं। ये बादाम लिए हैं आधा कप, इनको गर्म पानी में भिगो दिया है। साथ ही ये किशमिश लिए, इसको भी पानी में नीम गर्म पानी में भिगो दें, धो के और भिगो के रख दें। पानी जो है पतीले में बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। खुला पानी लें और इसमें 2 टीस्पून येलो फूड कलर का ऐड कर दिया है हमने, और ये उबल रहा है। अब उबलते हुए पानी में चावल भिगो के रखे थे, उनका पानी ड्रेन कर लिया हमने, निकाल दिया। और ये जो भीगे हुए चावल थे इनको हमने पानी में, उबलते हुए पानी में जो है वो डाल दिया पतीले में। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी मैं समझती हूँ कि ये चावल सेला चावल नहीं लिया मैंने, ये बासमती चावल हैं जो घर में यूज़ करते हैं, और इनको जो है इस पानी में उबलने के लिए छोड़ दिया। ये देखें चावलों में बॉईल आ रहा है, उबाल आ रहे हैं, ये उबल रहे हैं, इनको उबलने दें। और इनको इतना हमने उबालना है कि ये 3/4 डन हो जाए। फुली कुक नहीं करने चावलों को, हमने 3/4 डन करना है। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर हम फुली गला लेंगे चावलों को तो इससे क्या होगा कि वो बिल्कुल ही मलीदा सा बन जाएगा और वो चिपके हुए होंगे चावल, जो है ज़र्दा बिल्कुल नहीं अच्छा बनेगा। इसीलिए हमने 3/4 डन करना है, और यानी कि एक नहीं रख के इनको बॉईल कर लेना है, और बॉईल करने के बाद जो है इनको निथार लेना है हमने। ये देखें नाज़रीन, हमारे चावल 3/4 डन हो गए थे, और इसके बाद इनको जो है ये नथार लिया इस तरह अलग से बर्तन में, ये इसको, और ध्यान से एहतियात से नथारिएगा क्योंकि पानी गर्म है बहुत ज़्यादा, और ये ना हो कि नथारते जो है ख़ुद भी बर्न हो जाए। अपने आप को भी सेव करना है आपने, और बहुत अच्छे तरीके से यानी कि इनको पानी को अलग कर लें और चावल जो है इस तरह अलग करके रख लें आप। अब एक अलग पतीली में 3/4 कप ऑयल जो है वो ऐड किया। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, ऑयल की जगह, और उसमें 5 या 6 इलायचियों को करकरा लिया। साथ में लौंगे हैं 4 या 5, उनको भी करकरा लें। और जब खुशबू आना शुरू हो जाए इनमें से, तो आपने जो है जितने चावल लिए हैं उतनी ही चीनी इसके अंदर ऐड करनी है। 750 ग्राम चावल थे तो 750 ग्राम ही शुगर जो है घर की चीनी आम, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है, और इनको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पे मिक्स करने के बाद एक मग जो है, जो बड़ा मग होता है चाय का, वो दूध का ऐड कर देना है और उसे भी मिक्स कर देना चीनी में। ये देखिए नाज़रीन, चीनी और दूध का जो मिक्सचर है वो इस तरह का हो गया, और इसको जो है चीनी अच्छी तरह से घुल जाए जब ये दूध के अंदर, तो फिर इसके अंदर ये देखें दाना इसका जो है वो मेल्ट हो गया और साथ साइड्स में बबल बनना शुरू हो गए। जब ये आपके सामने सिचुएशन हो तो इस स्टेज पर आपने इनके अंदर जो है, इस शीरे के अंदर जो है राइस ऐड कर देना। वो जो उबले हुए चावल थे उनका पानी अच्छे से निकल गया है, ये देखें बॉयल भी आ गया है चीनी के पानी में, और ये चावल जो है अब इसके अंदर जो है मिक्सचर में, शीरे में ऐड कर देने हैं। ध्यान से डालिएगा, छींटे वगैरह ना पड़े, बहुत एहतियात से करने के काम है ताकि जो है आप अपने आप को भी कुकिंग करते हुए सेफ रखें। ये ना हो कि खुद भी बर्न हो जाए, तो अपने आप को भी बचाना जो है वो आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और ये सारे चावल जो हैं शीरे के अंदर ऐड कर दिए हमने,
اور ان کو اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں سارا جو ہے چاولوں کے اندر شیرہ جو ہے اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اب وہ جو بھگوئے ہوئے بادام تھے ان کا چھلکے اتار کر ہم نے باداموں کے ہاف کپ بادام تھے یہ اس طرح ان کے اوپر سپریڈ کر دیے، اور ساتھ میں کشمش جو دھو کے بھگوئی ہوئی تھی وہ بھی جو ہے ان کے اوپر جو ہے چاولوں پہ وہ سپریڈ کر دیے۔ اس سٹیج پر آپ ناریل جو ہے ڈرائیڈ وہ بھی کٹا ہوا ڈال سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر، اور پستے جو ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اب ہم نے دم لگانا ہے اس کے اوپر۔ دم لگانے کے لیے روٹیوں والا جو رومال ہوتا ہے اس کو بھگو کر نچوڑ کر اس طرح سپریڈ کریں اور اس کے اوپر ڈھکن دیں، پھر سائیڈوں سے کور کر دیں اور ویٹ اس طرح رکھ دیں، اور آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ہم نے 35 منٹ تقریباً دم لگایا ہے اس کو لو فلیم پہ۔ اور دم لگانے کے بعد یہ دیکھیں جی کتنے کھڑے کھڑے نکھرے سے چاول تیار ہو گئے ہیں، ہمارا زردہ تیار ہو گیا ہے۔ اور 35 منٹ مجھے لگے تھے دم لگانے میں، اور درمیان میں 20-25 منٹ کے بعد چیک کیا تھا تو چاول جو تھے وہ تھوڑے سے کثر تھی، یعنی کہ سخت تھے۔ پھر مزید جو ہے 10 منٹ کے لیے 25 منٹ کے بعد چیک کیا جائے تو 10 منٹ اور دم دیا تھا چاولوں کو۔ اور اس طرح یہ زردے میں جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں ان کو آپ مکس کر لیں اسٹیج پر۔ جب آپ سرونگ کرنے لگیں تو اور بھی ان کے اوپر چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، کھویا وغیرہ یا مٹھائی جیسے کہ گلاب جامن، رس گلے ہو گئے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، اور ساتھ میں پائن ایپل کے چنکس جو ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اٹ از آل اپ ٹو یو کہ آپ نے سرونگ کیسے کرنی ہے، جتنی زیادہ چیزیں ایڈ کریں گے وہ اتنا ہی اچھا جو ہے ایڈوانس چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ڈش ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ جی تو ویورز یہاں ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سمپل زردہ ریسیپی آپ کے سامنے ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگی، اور اپنی ہوش آئزی کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔